आपसे ये कहूँ कि जब हम छोटे थे तो अक्सर ये होता था कि हम टीवी में कार्टून्स देखते थे और उन कार्टून्स में कभी कभार एक ऐसा कैरेक्टर होता था जो अक्सर मिरर को देख के कहता था, मिरर मिरर ऑन द वॉल टेल मी हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को हम आज के ज़माने से कंपेयर करें तो आज हमारे जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सेल्फीज इन द फ़ोन करते हैं। वो सेल्फीज निकालते हैं और फिर ये सोचते हैं, अरे यार शेड मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मुझे और मेकअप लेना चाहिए। उन्हें परवरदिगार आलम की इतने नवाजने के बाद भी अपने आप में, अपने अपीयरेंस में कोई ना कोई कमी लगती है और ये कंपैरिजन एक मसला बन जाता है। बात अगर करें शादियों की तो जिनकी ना हो उन्हें भी मसला, जिनकी हो रही है उन्हें भी मसला और जिनकी हो चुकी है वो तो कहते ही हैं कि शादी मसला है। लेकिन जबकि ये मसला नहीं है, मसला हमारी सोच का है। प्रमोशन मिले तो प्रॉब्लम, ना मिले तो प्रमोशन के लिए दुआएं, और मिल जाने के बाद के लोग क्या कहेंगे, क्या मैं इस पोजीशन के लायक हूँ या नहीं, ये थॉट्स हमें सताते हैं। ये ज़िंदगी के वो सिचुएशन है जो हम तमाम ने कभी ना कभी फेस ज़रूर किए हैं, लेकिन इन्हें हैंडल कैसे करना है, इन्हें रिजॉल्व कैसे करना है, इन मसलों का सल्यूशन क्या है, ये हम जानेंगे हमारे आज के प्रोग्राम में। और हम एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल के साथ। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाउ आर यू? गुड, अल्लाह का एहसान। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। डॉक्टर, हर बार की तरह इस बार भी कई सारे मसले और ऐसे मसले जो हर घर की कहानी कभी ना कभी रह चुके हैं या फ्यूचर में भी हो सकती है, तो उन मसलों का सल्यूशन हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानते हैं, इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर होगा। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। जी, सो शैल वी स्टार्ट? प्लीज़। जी, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। My 15-year-old daughter has become obsessed with her appearance. She takes 100+ selfies every day, daily, spend hours editing them and constantly compares herself to Instagram influencers. She has started skipping meals, saying she looks fat, though she is perfectly healthy. She cries if we don't let her buy expensive makeup. How do we handle this? व्यूअर्स, इनका कहना है इनकी 15 साल की बेटी है जो अपने अपीयरेंस से, अपने लुक से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। वो तकरीबन हर रोज़ 100 से ज़्यादा सेल्फी लेती हैं, उन्हें एडिट करती हैं और अपने आप को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करती हैं। खाना नहीं खाती ताकि उसे लगता है खाना खाएगी तो मोटी हो जाएगी। फिर अगर उसे एक्सपेंसिव मेकअप खरीदने ना दे तो फिर वो रोने लगती है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? मतलब ये सिचुएशन बहुत ही डायर सिचुएशन है। मतलब ये बहुत रेड फ्लैग वाला सिचुएशन है और बहुत सारे बच्चे लोग में इतना नहीं होगा, ये पैथोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, बट बहुत बच्चे आप देखेंगे आजकल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उस पर अट्रैक्ट होके कितना टाइम, कितना टैलेंट, कितना एनर्जी इसमें वेस्ट कर देते हैं। जी, इसके दिमाग में बच्ची की अगर साइकी देखे तो बच्ची के दिमाग में चल क्या रहा है? लुक ही चल रहा है फिलहाल। मुझे अच्छा दिखना है, सबसे अच्छा दिखना है। जी, और ये अच्छे दिखने के चक्कर में मैं सेल्फी लूंगी, मेकअप करूंगी, खाना नहीं खाऊंगी, उस फोटोग्राफ को एडिट करूंगी जी, और फिर लगा के जरा ऊपर नीचे है कैंसल। इज शी ट्राइंग टू प्लीज पीपल? ये अपने आप को, मुझे वैलिडेशन चाहिए कि लोग मुझे कहे कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, ज्यादा लाइक्स आए, ज्यादा लाइक्स आए, वॉट एवर। ये एक कंसर्न है जिसको बॉडी डिस्मोर्फिया बोलते हैं हमारी साइकोलॉजी में। ओके, ठीक है ना? ये अनरियलिस्टिक ब्यूटी कंपैरिजन है। ओके, अनरियलिस्टिक। जी, इतना ब्यूटीफुल होना है, जैसे हमारे यहाँ एक ऑब्सेशन है गोरे रंग के साथ। हाँ जी, तो उस तरह का ये समझ लो कि पहले ये इसका सोर्स कहाँ से आया। जी, क्योंकि जैसा ही बच्चा बड़ा होता है ना, आप भी फीमेल हो, आपको भी याद आता होगा कि जब मैं 13, 14, 15 साल की हुई तो मेरी मम्मी की इन्फ्लुएंस ज़्यादा थी बनिस्बत के डैडी के। जी बिल्कुल, हर बच्चे को, हर लड़की को ऐसा होता है। और माँ जो होती है वही टीचर होती है, वही गाइड होती है, वही उसको जिंदगी की रियलिटी बताती है। बट काफ़ी बार बच्चों का अपना ओपिनियन भी होता है। ये अभी नया आया तभी की बात कर रहा हूँ। बट नॉर्मली 63%
आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग, आपका बिहेवियर, आपकी फूड स्टाइल, जी, आपकी लाइकिंग, Parenting आपका से बॉडी influenced इमेज, है। जी, वो जो है मम्मी डैडी से ही आएगा 63%। बट मैंने फिर भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है जिनका अपना सोचने का नजरिया होता है जो उनके पेरेंट्स से नहीं मिलता, अपना ओपिनियन होता है, मतलब उनमें तो एक कहते हैं ना, आप देखकर रियलाइज कर सकते हो कि देयर इज अ क्लैश ऑफ थॉट्स। 63%। जी, बाकी जो रिमेनिंग परसेंट है, हो सकता है बच्चे उसमें भी आए हैं, ओके, या हो सकता है मैं दूसरा एग्जांपल दूं कि ये अभी आप वीडियो शूटिंग हो रही है, जी, अभी आप डायरेक्ट रिले तो नहीं करोगे ना इसको, नो इट विल गेट एडिटेड, स्टूडियो में जाएगा, एडिटिंग होएगा, उसके बाद में Check होगा, जी। चैनल होगा, उसके बाद में एयर होगा। राइट, तो ये बच्चा आप जो कर रहे हो ना, हाँ हाँ, वो रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, ओके, देन वो प्रोसेस वो होगा, प्रोसेस होगा। ओके, अब कभी कभी आप देखते हो कि बिल्कुल एकदम मासूम सी बच्ची, मासूम सा बच्चा, लड़का, एकदम डिसिप्लिन, आफ्टर मैरिज के बाद में 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद में अब फ्लेयर अप हो जाता है। वो जो रिकॉर्डिंग हुई होती है ना माँ बाप की, 63% में जो बोल रहा हूँ, वो जो होता है वो रिले अभी होती है अच्छा, ये तो ये प्रॉब्लम ना। ये तो प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? जी, उसको देखो, 15 साल की बच्ची है और जिद्दी बच्ची है, आप जरा भी कुछ करते हो तो शी स्टार्ट्स क्राइंग, राइट, जी, टेंट्रम्स थ्रो करने लगती है। उसको बिठा के समझाओ। आपको लगता है समझेगी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ थियरी, वो फॉर्मूले से समझाने का उसको, ओके, क्योंकि मैं हाजिर हूँ उसी लिया हुआ जी, कि उसको समझाओ कि आपको जो करना है ना, आपको 1 घंटा मिलेगा, जो भी करना है करो, अदरवाइज यू विल हैव टू। देखो 15 साल की बच्ची है, अगर अभी आपको उसको मैनेज नहीं कर पाओगे तो आगे बहुत डिफिकल्टीज होगी आपके लिए। डेफिनेटली, ये फिजियोलॉजी जो है, ये साइकोलॉजी है, वो पैथोलॉजी में बदल सकती है, बिल्कुल, और एक मरतबा पैथोलॉजी में बदली ना, फिर दवाइयाँ शुरू करनी Right, पड़ेगी। तो right. अभी भी उसको समझा सकते हो कि आपको स्पोर्ट्स में पार्ट लेना होना है, जी, एक्टिविटी में पार्ट्स लेना है, वॉलेंटियरिंग में पार्ट्स लेना है, एंड बी काइंड टू हर। पर पेरेंट्स तो ऐसे सिचुएशन में गुस्सा करते हैं। अरे नहीं, वो गुस्सा नहीं करना है, उसीलिए तो मैं हाजिर ही हूँ यहाँ पे, जी, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो के मेरी बच्ची क्या करती है, व्हाट इज शी डूइंग, फोन ले लेंगे, स्पेंडिंग जी, इतने जी, पैसे मेकअप के ऊपर, स्पेंडिंग इतना टाइम मोबाइल के ऊपर, ये सारे प्रॉब्लम है। वो बच्चा ऑलरेडी एक सर्कल में आ गया है, डिस्टर्ब जी। सर्कल में आ गया है, आप डिस्टर्ब सर्कल में मत आओ, आप उसकी हेल्प करो, और हेल्प करने के लिए काइंडनेस वर्ड्स, बॉडी टच, उसको समझाओ कि आई एम नॉट एंटी यू, बट यू विल गेट ओनली 1 आवर, दैट्स इट। आपको जो करना है करो, और दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, मतलब फोकस शिफ्ट करना है उसका। हाँ जी। अच्छा, इसका मेन गोल क्या होना चाहिए, उसका फोकस का शिफ्ट का मेन गोल क्या होना चाहिए? उसकी स्टडीज होनी कि चाहिए। नहीं, आपका अपीयरेंस है वो एक पार्ट है, जी, आपकी थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर दूसरा पार्ट है, लेकिन दूसरी education- एक्टिविटी में आपको ये करना है वो तीसरा पार्ट है। जी, तो आप एक ही पार्ट के अंदर ऑब्सेस्ड होकर रुक मत जाओ, राइट, यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। जी, तो हम यही कह सकते हैं कि प्यार से उसे बिठाकर उसे समझाइए कि ठीक है, सेल्फीज लेना, अपलोड करना, अपने अपीयरेंस के बारे में सोचना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट नॉट द कंप्लीट लाइफ। ज़िंदगी में दूसरी भी एज अप्रोप्रिएट चीज़ें होती है, जिस तरह डॉक्टर ने कहा है, उसे स्पोर्ट्स में एंगेज कीजिए, उसे पढ़ाई करने के लिए बोलिए, उसे असर्टिवली बोलिए कि दिन में 1 घंटा ही वो ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। और अगर आप उसे प्यार से बैठकर समझाते हैं, उसका फोकस शिफ्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी अपनी लाइफ में कामयाब ज़रूर होगी। और एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको जी। याद दिलाने के, उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं Right. करना है जी, कि मोटी दिखती है, कि नाटी दिखती है, कि ये दिखती है, वो दिखती है। वो माइक्रोस्कोप से वो बातों को कमेंट को सोचती है। बहुत देखेगी। बिल्कुल। सो नो बॉडी शेमिंग, आई लव यू द वे यू आर, जी। यू आर द बेस्ट द वे यू आर। राइट, ये उसके थॉट प्रोसेस जो है वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उसको रिप्लेस करके पॉजिटिव में लाने का है कि यू आर द बेस्ट द वे यू आर। जी। तो बस आपको इन बातों का ख्याल रखना है, आपको उसे अप्रिशिएट करना है, आपको उसे ये कहना है कि वो जैसी भी है वो आपके लिए परफेक्ट है, वो आपकी बेटी है और आप उससे प्यार करते हैं। राइट डॉक्टर? प्लीज, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह। मेरे पति हर बात पे झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पर, मसलन जैसे खाना खाया, नहीं खाया, क्या खाया, किससे मिले। मैंने उन्हें कई बार पकड़ा भी है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। 10 साल की शादी है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ये मेंटल प्रॉब्लम है? बहुत सारे लोगों का सवाल होगा ये।
बहुत सारी आई अंडरस्टैंड हमारी जो सिस्टर्स हैं वो इससे रिलेट कर रही होंगी, बहुत सारी हमारे जो ब्रदर्स हैं वो सोच रहे होंगे अरे ये तो हम भी करते हैं। ये अंडरलाइंग एंजाइटी डिसऑर्डर है। किस चीज़ की एंजाइटी? कुछ भी, बचपन का ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि ये एक समझ लो कि ये बंदा उम्र से बड़ा हो गया है जी, दिमाग लेकिन से अपनी छोटा है। पर्सनालिटी के अंदर से वो अभी भी बच्चा ही है। यानी जिस चीज़ को हम जोक समझ रहे हैं वो सीरियस इशू है। वो सीरियस इश्यूज है। ओके, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने क्या बताया है कि वो बंदा बड़ा नहीं हुआ है, उसको बचपन में जब सच बोला ना, कुछ भी रीजन हो सकता है, सच बोला तो पनिशमेंट मिला उसको, ओके, तो उसके दिल में वो हो जाता बैठ है गया, ना? वो उसके डर बिलीफ बैठ गया। सिस्टम आ जी, गए जी। कि नहीं मैं सच बोलूंगा तो ये होगा, जी, मुझे डांट पड़ेगी। मुझे डांट पड़ेगी। जी, अक्सर जो बच्चे हमारे साथ करते हैं, कुछ गलती हो जाए तो उनको पता है कि मम्मी डांटेगी, तो बोलते नहीं मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। जी, तो ये बंदे के अंदर फिक्स हो गया है, उसकी बिलीफ सिस्टम के अंदर फिक्स हो गया है। बट बचपन में और अडल्टहुड में तो फर्क हो गया ना बहुत। नहीं, मैंने बताया ना कि ये उम्र से बड़ा हो गया, साइज से बड़ा हो गया, वो फीलिंग्स रह गई। अपनी थॉट जो है जी, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहां ऑनेस्टी एंड लाइंग की बात आती है, वहां पे वो एरिया के अंदर वो, बाकी उसको बोलो तो बड़े से बड़े डिसीजन ले लेगा। जी, बट व्हेन इट कम्स टू वाइफ, व्हेन इट कम्स टू फैमिली मेंबर, ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ कि आई एम अ वेरी गुड इमेज पर्सन। ओके ओके, मैं किसी चीज को ना नहीं बोलता। आप समझ रहे हो अभी? जी जी, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ही अच्छा हूं, भले उसके लिए झूठ बोलना पड़े, भले उसके लिए मैनिपुलेट करना पड़े। गुड बुक्स में ही रहना है। जी, ऐसे काफी बार हमें जिंदगी में लोग मिलते हैं जो उन्हें कुछ नहीं भी करना हो तो भी वो हाँ हाँ कहते हैं कि नहीं मैं ना बोलूंगा ना तो फिर मैं बुरा बन जाऊंगा। तो मैं क्यों बुरा बनूं? सबसे बड़ा लेसन क्या होता है पता है जिंदगी के अंदर? कामयाबी, अगर जितने भी मेरे बच्चे लोग, जितने भी मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन रही है, कामयाब होने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। क्या? सिर्फ एक ही, लर्न टू से नो। लर्न टू से नो। नो, पर बचपन से तो हमें ये सिखाया जाता है ना कि हर बात पे ना नहीं कहते। बचपन से ये विन चैनल भी नहीं था ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप अगर अपनी ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदे को नो बोलने नहीं आता है तो बोलता है हाँ हाँ हाँ, कर पाए न कर पाए, झूठ बोले सच बोले, सब चीज में हाँ। आप समझे? अभी इसका अगर हम वायरिंग निकाल के देखें, इमोशनल वायरिंग देखें तो कहाँ है? आई वॉन्ट वैलिडेशन। एब्सोल्युटली। फिर मुझे झूठ बोलना पड़े, सच बोलना पड़े, करना पड़े, नहीं करना पड़े, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल नॉट से नो। अच्छा, नाउ अभी इस चीज, ये सब्जेक्ट को साइड पे रखो, आप दूसरे सब सब्जेक्ट में सब बच्चे लोग को देखो, जी, दे विल से यस 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 यस। जो सही नहीं यस है, के चक्कर में आप कहां से कहां चले जाते जो हो? सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी। अगर आपने एक हिम्मत करके नो बोल दिया ना असर्टिवली, एब्सोल्युटली। तो आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, जितने सुनने वाले उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे बदलाव आ जाए। बदलाव, एब्सोल्युटली, द रिक्वायर्ड चेंज, ताकि हम लोगों को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए अपने दिल को मार के हाँ कह ही देते हैं। और कभी कभी नहीं करना पड़ता है तो भी हम करते हैं। बिल्कुल ठीक, काफी बार इनफैक्ट हमारा दिल नहीं होता, बट ठीक है फला को बुरा लगता अच्छा, है। हमको पता भी है कि ये हम जो कर रहे हैं वो रॉन्ग कर रहे हैं, एब्सोल्युटली। क्वाइट अवेयर होते कि जो कर रहे गलत कर रहे, ये जी, ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, ये डिसिप्लिन के खिलाफ है, ये मेरी रूल्स के खिलाफ है, मुरवत में still कर मुरवत रहे में हैं। करेंगे। बट डॉक्टर ये प्रॉब्लम है, ये एक इशू है जो वो झूठ बोल रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? अभी ये झूठ क्यों बोलता है? उसके दिमाग में क्या चलता है कि वैलिडेशन। मेरी वाइफ गुस्सा करेगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगा, जो बचपन से ही है, ये उसका ओरिजिन वहीं से हुआ है। और आप और गुस्सा कर, देखो आपने ऐसा किया ना, मुझे पता है, और सहम जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम और रिफाइंड झूठ बोलेगा वो, बिल्कुल, और उससे भी फिल्टर पॉलिश झूठ करके, बोलेगा, जी, फिल्टर करके। जी। आपको उसको बिठाओ और समझाओ कि आई नो यू, यू आर माई हस्बैंड सिंस 10 years, आपकी रग रग से मैं वाकिफ हूं, बिल्कुल। सो डोंट डू दिस, आई विल नॉट गेट एंग्री ऑन यू, मैं आपको पकड़ूंगी भी नहीं, लेकिन आप बैठ के अपने कॉन्शियस से पूछो व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। क्या ये सही है? आपको मेरी डर है ना, आज के बाद आई विल नॉट,
और वो जब ये झूठ भी बोलते हैं ना, तभी उसको प्यार से बोलो कि आज वापस झूठ बोला ना, देखो आई एम नॉट गेटिंग एंग्री ऑन यू। जी अभी उसको रियलाइजेशन होगा कि हाँ यार नहीं मैं करना झूठ चाहिए बोलता था। हूँ, पकड़े तो जाता हूँ, जी और ये अभी मैं सच बोलूंगा तो ये गुस्सा नहीं करेगी, एब्सोल्युटली, वो ट्रस्ट डेवलप वो करें। ट्रस्ट डेवलप। और एक मरतबा वो अगर डेवलप हो गया तो आप उसको डेवलप नहीं कर रहे हो, जी आप किसको डेवलप कर रहे हो? अंदर का जो बच्चा जो ग्रोथ होना बंद हो गया था, वो मैच्योर हो रहा है। आप उसको मेच्योरिटी देते हो। एब्सोल्युटली, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जो भी हो, जैसा भी हो, आप मुझे सच बोलो एंड आई एम नॉट गोइंग टू जज यू फॉर दैट। तो वही आपको अपने हस्बैंड के साथ करना है, उन्हें बिठाना है, उन्हें प्यार से बात करनी है और समझाना है बिना किसी तंजो ताने के कि आप उन्हें जज नहीं करेंगे। आप उन्हें कहना है कि जो भी है आप मुझे सच सच बताइए, मैं आप पर गुस्सा नहीं करूँगी, मैं आपको जज नहीं करूँगी, मैं आपको टॉन्ट नहीं करूँगी। और अगर आप अपने रवैये में चेंज लाते हैं तो आपको उनकी हैबिट्स में भी चेंज ज़रूर दिखेगा। इंशाल्लाह। राइट डॉक्टर? राइट, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। I am 35 years old and recently got promoted to a senior position. But now I feel like a fraud. I constantly worry my colleagues will discover I am not qualified enough and I try to over prepare for every meeting. I work for 14 hours daily but I still feel inadequate. Success feels like luck, not skill. Is something wrong with me? ये 35 years के हैं, इन्हें माशाल्लाह से अभी प्रमोशन मिली है डॉक्टर, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इनके जो कलीग्स हैं उन्हें पता चल जाएगा, अरे ये इतने क्वालिफाइड नहीं है, ये इस पोजीशन पे कैसे पहुंच गए, यू नो, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, इनके नसीब अच्छे हैं, स्किल्ड नहीं है, ये उस काबिल नहीं है। 14 घंटे काम करते हैं ये, फिर भी इन्हें लगता है ही इज़ नॉट, यू नो, लायक नहीं है उस पोजीशन के। तो कोई मसला है इनके साथ? क्या हम सिचुएशन पे आ गए ना, दुआएं लोग करते हैं दुआएं करते हैं, जी। लोग हार्ड वर्क करते हैं कि मैं वो पोजीशन पे पहुंच जाऊं। एब्सोल्युटली, ये बंदा वो पोजीशन पे पहुंच गया, उसके बाद में भी इनसिक्योरिटी है। डर रहा है। आप समझ रहे हो? पहले तो ये समझ लो कि सक्सेस विल नॉट कम विथ लक, सक्सेस कम्स ओनली विथ स्किल्ड रिस्पॉन्सेस। आपके पास स्किल्ड है तभी आप चूज हुए हैं, तभी आप नीचे से ऊपर गए ऊपर आए हो। हैं। एब्सोल्युटली। और कोई सीनियर मैनेजमेंट वाले होते ना, कोई आपके सगे वाले नहीं होते, आपकी स्किल से ही चूज किया गया, चूज आपको। किया गया है। जी, यू आर अ चोजन वन। तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर कॉग्निशन। आपको अपने दिमाग को बदलना है कि मैं डिजर्व करता था उसलिए वहां बैठा हूं। अब वो डिजर्व करते थे उसलिए बैठा हूं, अब उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जी, वो तो आपने अचीव कर लिया। अचीव कर लिया, वहां बैठे हो। यू हैव टू इतना अच्छा काम करो कि आपका हर एक काम जो है वो लोगों को नजर आए एब्सोल्युटली। और आप आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ते रहो। परफेक्शन में क्यों जा रहे हो? परफेक्शन लोगों को पैरालाइज कर देता है। आपको परफेक्शनिज्म में जीना ही नहीं है। हाँ, गुड इनफ में जीना है, जी, आपको सही तरह से अपना काम सही करना तरह से, ईमानदारी से, कॉन्सेंट्रेटली, हर वॉट एवर यू नेम इट, यू हैव टू वर्क लाइक दैट। डोंट प्रूव, है। डोंट नीड टू। यू डोंट नीड टू। जी, जस्ट डू योर वर्क। इम्पोस्टर सिंड्रोम में क्यों जा रहे हो भाई? इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं। जी, कैसे निकल सकते हैं अब ये? नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि आई एम द बेस्ट, मैं करूंगा, मेरे को किसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। आपका फोकस बदल गया है। सिर्फ माइंड में शिफ्ट लाएं। जी, बहुत इजी सोल्यूशन है, बहुत आसान है। अब तक जो आपको लग रहा है कि शेयर लक है, तो आपको अपने आप को कहना है कि दिस इज़ नॉट शेयर लक, दिस इज़ माई कैपेबिलिटीज़, दिस इज़ माई स्किल, आई एम द चोजन वन। मैं ऐसे ही एक पोजीशन में नहीं पहुंच गया, मैं उसके काबिल हूँ। बस वही करना है, अपना काम अच्छे से करते रहिए, ताकि अच्छे से कर रहे थे इसलिए यहाँ पहुँचे, और अब भी अच्छे से करते रहिए तो इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। आप 14 घंटे काम करिए, जी। मेरी उसकी मनाही नहीं है, बट वो इंटेंशन से काम मत करिए जी, कि मुझे प्रूफ करना है, मुझे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देन यू विल कोई क्रिएट issue अ होगा। डिसीजन विच Absolutely। हैम्पर्स योर जी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, तो काम करना पसंद है आपको, काम कीजिए, लेकिन किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, इसीलिए ताकि आपको आपका काम पसंद है। Please. राइट डॉक्टर? Very good. We'll Yes. move on to the next question. बिस्मिल्लाह। I am 28 years old and engaged to be married in 3 months. Suddenly I am having panic attacks thinking about marriage. My fiance is wonderful. I love him, but I am terrified of commitment, losing my independence, and what if I am making a mistake? Everyone says it's a cold feet, but these feelings are overwhelming. Should I cancel the wedding?
बहुत लोगों को ऐसा होता है डॉक्टर की शादी जब डेट नज़दीक आने लगती है तो दिल में घबराहट बढ़ जाती है कि अरे मैं कैसे मैनेज करूँगी, ये मुझसे कैसे होगा, मैं सही कर रही हूँ या नहीं। और अगर इस कोर्टशिप पीरियड में किसी ने आके कह दिया कि नहीं फला की माँ अच्छी नहीं है या वो लड़का ऐसा नहीं, अरे तुमने इंक्वायरी नहीं की तो और 50 टेंशन हो जाता है। क्या करना चाहिए? 40% बच्ची लोग को, लड़कियों को या लड़के लोग को ये स्ट्रेस होता है, मैरिज एंजाइटी होती है 40% को। क्यों लेकिन? एक नवी लाइफ में शिफ्ट हो रहा है ना जी। उसकी पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपनी वैल्यूज, सब चेंज, रिलीजियस वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, फंडामेंटल जो मेरी वैल्यूज है, मेरी अपब्रिंगिंग है, सारी चीजें आपको बदलना पड़ेगी। यू आर ऑल्सो मैरिड वुमन। तो अब जो आप मम्मी के घर पे थी जी, और सासू माँ के घर पे, ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है, कंप्लीट चेंज होता है। बहुत बड़ा ट्रांजिशन के लिए हर बच्ची को, लड़की को, लड़के को होता है जी, खासकर लड़कियों में तो होता ही है। लड़के को भी होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। देखो, दो चीज है, आपको अगर मैरिज की एंजाइटी है, नॉर्मल एंजाइटी, बंदे की एंजाइटी है, देन यू हैव टू हैव अ करेज। बंदे की एंजाइटी एज इन? ऐसा होने गया, ही इज नॉट अ राइट पार्टनर फॉर मी। अच्छा, अभी रियलाइज हो मेरे रहा को है। लगता है कि नहीं, ये बंदा कैसी बातें करता है, अभी ऐसी बातें करता है तो शादी के बाद क्या करेगा? अच्छा, मतलब इफ यू आर गेटिंग रेड फ्लैग्स, हाँ, जी, देन यू हैव टू पॉज योरसेल्फ। क्या करना होगा फिर? नहीं, अगर इस चीज सिचुएशन है तो अभी भी आपकी शादी नहीं हुआ, अभी भी आपकी निकाहनामा नहीं हुआ है, स्टिल यू कैन कैंसिल नहीं करना है, पोस्टपोन कर सकते हो, या जितने दिन आपके हाथ में है उतनी डीप इंक्वायरी करो, उसको बुलाओ। इंक्वायरी करने की भी जरूरत नहीं है, उसको बुलाओ, 1 to 1 बात करो। फैमिलीज के साथ नहीं, पार्टनर टू पार्टनर, अकेले। आप उसके नॉन वर्बल देखो कि बंदा अंदर से कितना अच्छा है, मैनिपुलेटिव है कि नहीं है, आई कांटेक्ट लगा के बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है, रिस्पॉन्ड किस तरह कर रहा है, रिस्पॉन्स किस तरह करता है, रिएक्टिव होता है कि नहीं होता, कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है। आपने अगर ये कर ली ना, जितने भी बच्चे हैं जी, रिलेशनशिप में आने के पहले, अफेयर में आने के पहले, मैं प्रमोट नहीं करता हूं जी, लेकिन अगर आपकी दोस्ती है या आपकी शादी होने वाली है, 1 to 1, और अपने आप को पूछो, इज दिस द राइट पार्टनर फॉर मी, इज दिस द राइट पार्टनर फॉर लेट मी, योर हार्ट आंसर, देन डिसाइड। जी। रश अगर ना मैरिज करें। से डरते हो, ये सब बच्चियों को होता है, गो अहेड। पार्टनर से डरते हो, यू नीड टू थिंक, इन्वेस्टिगेट योरसेल्फ, जी। इन्वेस्टिगेट हिम और हर। एब्सोल्युटली। सिस्टर, आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको शादी को लेकर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो ये नॉर्मल है, ये मुझे भी हुआ था और ये बहुत सारे लोगों को होता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को लेकर श्योर नहीं है तो मे बी योर हार्ट इज गिविंग यू सम टाइप ऑफ सिग्नल जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी शादी में अभी वक्त है, आप सोच सकती हैं, समझ सकती है, अपने पार्टनर से बात कर सकती है, एंड देन यू कैन कम टू अ डिसीजन। राइट डॉक्टर? प्लीज। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, आखिर में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि रजब शाबान के महीने शादी के सीज़न कहलाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी वेडिंग इन्हीं सीजन्स में होती है, इन्हीं महीनों में होती है। तो सोच समझ के फैसला लीजिए, अच्छे फैसले लीजिए ताकि आपकी आगे की ज़िंदगी बेहतर हो सके। और अगर आपके जहन में कोई सवालात है, कोई मसले है, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह डॉक्टर के ज़रिए हम उसके जवाबात आप तक पहुँचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।